एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा जो वहीं पास के गांव में रहता था। बहुत परेशान था, तो सोचा कि महात्मा बुद्ध के पास जाकर मैं अपनी सारी परेशानियों को बताऊंगा और शायद वहाँ हल मिल जाएगा। जब वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने बोला कि बुद्ध, पता नहीं क्यों मेरे ज़िंदगी में केवल चिंताएं ही हैं, परेशानियां ही हैं। मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसका फल अच्छा नहीं होता और मैं बहुत दुखी रह रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और कैसे इन अपने परेशानियों से बाहर निकलूँ। बुद्ध ने कहा कि पहले आप बताओ कि आपके परेशानी का कारण क्या है। उस व्यक्ति ने बोला कि अगर मुझे यही सब पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता। लोग तो बोलते हैं कि आप भगवान हैं, आपको सब कुछ पता है और उसका हल भी पता है, फिर आप मुझसे ये बेतुका सवाल क्यों पूछ रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे परेशानियों का कारण क्या है तो उसका हल कैसे ढूंढोगे। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे परेशानी, तुम्हारे दुखों को कोई और ख़त्म कर दे। ऐसा कहीं होता है? तुम्हारे और मेरे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस मैं ये समझ गया हूँ और मेरे अंदर सारी उलझनें ख़त्म हो गई है, इसलिए मेरे ऊपर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुमने कभी पुष्प देखा है क्या सुबह सुबह? वो व्यक्ति ने बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, पुष्प तो मैं रोज़ ही देखता हूँ। करा, लेकिन उससे आपने क्या सीखा? पुष्प को जब आप सुबह देखते हो तो एक कली होती है और दोपहर को देखोगे तो फूल बन जाती है, लेकिन वही जब शाम को देखोगे तो वो मुरझा जाती है। कभी आपने पुष्प को से सीखा कि अगर वो ये जान जाए कि शाम को तो मुरझा ही जाना है तो फिर खिलने का क्या फ़ायदा। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन को ये सोच लें कि परेशानियां ही परेशानियां हैं तो जीने से क्या फ़ायदा। आप सोचो कि सारा दुख किसी और को मिल जाए और खुशी आपको मिल जाए। यही तो सारी परेशानी का जड़ है, क्योंकि आपके पास जो खुशी और खुशी का कारण है आप उसको नहीं देखते हो। हमेशा आप दूसरे की खुशी के चक्कर में पड़ जाते हो, जिससे कि आपके पास जो खुशी के साधन हैं या जो खुशी है वो आपको दिखाई नहीं देता। अगर तुम हमेशा अपने पास दुखों के ही सोचोगे तो आप दुखी ही रहोगे, खुश नहीं रह पाओगे। अगर ध्यान से सोचो तो तुम पाओगे कि अभी भी तुम्हारे पास ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो तुमको खुशी दे सकती है, आनंद दे सकती है, लेकिन तुम व्यर्थ में दुखों को सोचकर दुखी मन रहते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास जो खुशी है वो तुमको दिखाई नहीं देती। तुम्हें खुश रहने के लिए अपने आसपास अपने मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाना होगा। ये शाश्वत नियम है। हर चीज़ों में अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी। अगर ये ढूंढते रहोगे और हमेशा सकारात्मक सोच रखोगे तो आप हमेशा अपने आप को खुश रखोगे। ये बात सुनकर वो व्यक्ति थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर बुद्ध से पूछा कि क्या मेरी सारी समस्याओं का समाधान एक बार में हो सकता है क्या? बुद्ध ने बोला, अगर मान लो कि तुम्हें आज कोई भविष्यवाणी करके बोल दे कि तुम एक सप्ताह के बाद नहीं रहने वाले हो, तो तुम सोचो कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं या दुख का कारण है जिसके विषय में सोचकर तुम दुखी रहते हो, वो तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या? तुम हमेशा सोचोगे, अरे 7 दिन में तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तुमको और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ें याद आएंगी जो तुमको खुशी देती है। आपको जो अभी तक दुख दे रही थी वो बातें बिल्कुल बेतुकी लगने लगेगी। आप सोचने लगोगे कि मैं किस उलझन में पड़ा था, और यकीन मानो आपको तो ध्यान में भी नहीं आएगा कि मेरे दुखों का कारण क्या है, मैं किस लिए दुखी था, क्योंकि आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहोगे और उस पल का आनंद उठाना चाहोगे। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम सोच ले कि हमारे ज़िंदगी में समय कम है तो आप यकीन मानिए हर पल का, हर क्षण का आनंद उठाना चाहोगे और बाकी चीज़ें भूल जाओगे
और यही ज़िंदगी जो आपको दुखों से भरी लग रही है, इतना आनंददायक लगेगा आपको, इतना सुखी लगेगा, इतना सुखपूर्वक लगेगा, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा पाप है वो भय ही है। हमारा जो भविष्य के प्रति डर और भय होता है, हमारा जो वर्तमान में सुख और आनंद हमारे पास होता है, उसकी हम अनुभूति नहीं कर पाते और अपने आप को दुखी रखते हैं और दुख में अपने को डुबोते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस भय से बाहर निकलिए और नई शुरुआत कीजिए अपनी ज़िंदगी में। जो आपके पास है उसको अनुभव कीजिए, उसका आनंद लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।